नाज़रीन, एआई बहुत तेज़ी से हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनती जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मौसर और बेहतर इस्तेमाल करके किस तरह से इसको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल किया जा सकता है, रोज़गार के मौक़ा किस तरह से तलाश किए जा सकते हैं, इस सारे मामले पर बात करते हैं। असद बेग आईटी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। असद बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एआई का इस्तेमाल तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस खदशे का इजहार भी किया जा रहा है कि शायद इंसानी नौकरियाँ जो हैं वो आगे जाके ख़त्म हो जाएंगी। तो किस तरह से इसको मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि इससे पैसा भी कमाया जा सके और इसको बेहतर तरीके से हम अपने रोजगार के लिए भी इस्तेमाल करें, इस पर बताइएगा। देखिए, दो तीन चीजें। सबसे पहले तो इकोसिस्टम बनता है जी एआई का, ठीक है। तो उसका इंडिविजुअली आप मैं इस्तेमाल करके उससे कुछ खास फायदा नहीं हासिल कर सकते। उसका इकोसिस्टम इस तरह बनता है कि जब उसको मुल्क अडॉप्ट करते हैं एज अ मीन्स ऑफ जनरेटिंग इकोनॉमी, तो फिर उस पर कोई बात बनती है। मसलन अगर आप 2000 के शुरू में देखें तो पाकिस्तान ने जिस तरह .com के एक नया रेवोल्यूशन आया था उसको अडॉप्ट किया। फिर उसके बाद हम डिजिटाइजेशन की तरफ गए, फिर उसके बाद पूरी हमने एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अपने स्पेस बनाने की कोशिश की। तो बिल्कुल इसी तरीके से एआई को भी हमें ऑन अ स्टेट लेवल अडॉप्ट करना पड़ेगा। उसका मतलब ये होगा कि हमारे लोकल डेटा सेंटर्स होंगे, हमारी अपनी पॉलिसीज होंगी, हमारा अपना ही सर्विसेज होंगे जो मॉडल्स हम लोगों के लिए बनाएंगे, अपने लिए बनाएंगे एंड सो ऑन। और दूसरे नंबर पे फिर जब आप उसकी इंप्लीमेंटेशन करेंगे इदारों में उनको मजीद एफिशिएंट बनाने के लिए, सही, तो वो इस तरीके से फिर इकोनॉमी जनरेट होती है। अच्छा, दूसरी बात आपने जो जॉब्स की, मुझे एक मिनट दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है। देखिए, ये जो जॉब्स की हम बात करते हैं ना, ये रेफरेंस आता है फ्रॉम द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जॉब्स रिपोर्ट, जो कि पिछले साल की रिपोर्ट थी, सही, जिसमें उन्होंने कहा था कि तकरीबन 80 मिलियन के करीब जॉब्स जो है वो जाएंगी। और जाएंगी के लिए उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया था डिस्प्लेस होंगी। उसका मतलब ये नहीं वो खत्म हो जाएंगी, लेकिन 190 मिलियन नई जॉब्स भी ऐड होंगी बाय 2030। तो अगर आप ये देखिए कि हम सरप्लस में हैं जो कि नई जॉब्स आने वाली हैं, तो ये जो एक खतरा हमारे सर पे मंडला रहा है उसको हल करने का या उसको काउंटर करने का तरीका ये है कि हम अपने लोगों को ट्रेन करेंगे एआई सर्विसेज में या एआई टेक्नोलॉजीज में, ताकि वो जो जॉब्स डिस्प्लेस होनी है उसमें ना सिर्फ नई जॉब्स पैदा हो बल्कि ऑल्सो हम उससे फायदा उठाएं एज अ कंट्री। अच्छा असद बेग साहब, ये फरमाइएगा कि स्काई 47 डेटा सेंटर जो है कार्यक्रम 1, लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये है क्या, कैसे काम करता है, इसका फ़ायदा क्या है। इस डेटा सेंटर से क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा होस्टिंग, एआई, मशीन लर्निंग और ये सारी जो डिजिटल सर्विसेज हैं, इनको क्या फ़ायदा होगा? क्या अगर आप मुझसे पूछोगे, जी जी मुझसे पूछेंगे तो जी 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 आप जवाब दें। मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा, आपने गालिबन मेरा डॉन का आर्टिकल पढ़ा होगा जो मैंने 1 महीने पहले आज से लिखा था, और उसमें मैंने ये करने की कोशिश की थी कि एक चेकलिस्ट बनाने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान में अगर हम स्टेट लेवल पे एआई को अडॉप्ट करते हैं तो हमें क्या क्या चीजों की जरूरत हो। उसमें जो पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे चीज थी वो डेटा सेंटर्स की थी। उसकी वजह इमरान साहब ये है, देखिए, जब हम स्टेट लेवल पे एआई की इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो फिर ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि हमारा जो क्रिटिकल डेटा है या जो हमारा सेंसिटिव डेटा है वो किसी बाहर के मुल्क के डेटा सेंटर में मौजूद हो। मतलब लॉ इन्फोर्समेंट में अगर हम एआई की इंप्लीमेंटेशन करते हैं, जो कि होगी राइट पाकिस्तान में, तो क्या हम ये कर सकते हैं कि हमारे लॉ इन्फोर्समेंट का डेटा किसी और मुल्क में की ज्यूरिसडिक्शन में या उनके लॉज के नीचे मौजूद हो? नहीं कर सकते, बिकॉज ये एक सेंसिटिव इशू है हमारे। सिमिलरली जब हम अपने ही मुल्क में ये चीजें करने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो चीज चाहिए वो डेटा सेंटर्स चाहिए। क्लाउड कंप्यूटिंग तो उसके बाद आती है, लेकिन वो जगहें, वो चीजें जहां पे आप ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। फिर उसके बाद बहुत जरूरी ये बात है कि सिर्फ ये एक डेटा सेंटर नहीं होगा इमरान साहब, ऐसे कई इनिशिएटिव्स हमें चाहिए होंगे, लोकली प्रोड्यूस्ड और लोकली ग्राउंडेड इनिशिएटिव, जिनकी बेसिस पे जब आपने एआई को इंप्लीमेंटेशन करनी होगी स्टेट लेवल पे तो आप कर सकें। अच्छा, ये फरमाइएगा कि जिस तरह पूरी दुनिया में एआई जो है उस पर रिपोर्ट काफ़ी हद तक कंट्रोल संभाल चुके हैं, और अब ये दुनिया में शायद उस तरह से ख़तरा नहीं है कि ये इंसानी ज़रूरत बिल्कुल कम हो जाए, तो क्या पाकिस्तान में भी अब रिपोर्टों ने जगह संभाल ली है? नहीं, देखिए, ये थोड़ी सी एग्जैजरेशन भी है ना। असल में इमरान भाई, बात ये होती है कि जब हम एआई की बात करते हैं ना, तो जो जनरल पॉपुलर नॉलेज है वो एआई का हमारा फिल्म से आ रहा है, हॉलीवुड फिल्म से आ रहा है। बस हमने वो देखी हुई है फिल्म्स टर्मिनेटर बड़े होते हुए कि जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया पे कब्जा कर लिया और रोबोट्स ने दुनिया पे कब्जा कर लिया। तो हमारा जो जो इनिशियल आप ये कह लें कि इंट्रोडक्शन हुआ है ना एआई से, वो साइंस फिक्शन के थ्रू हुआ है, विच इज फाइन। लेकिन अब मसला ये है कि जो रियलिटी है वो बहुत डिफरेंट है। तो सिमिलरली जब हम एआई की बात करते हैं उसमें अभी हम उस चीज से बहुत दूर हैं, उस स्टेज से, जब हम ये कहें कि ऑटोमेशन इतनी ज्यादा हो जाए कि उसमें ह्यूमन कंट्रोल कम हो जाए। लेकिन कुछ सीरियस इश्यूज हैं। वंस अगेन इमरान साहब, मैंने एक डॉन में आर्टिकल लिखा था
जिसमें मैंने एआई की वेपनाइजेशन की बात की थी कि इसराइल फॉर इंस्टेंस ऑटोमेटेड टारगेटिंग सिस्टम्स एआई बेस्ड किस तरह इस्तेमाल कर रहा है और उससे जानी नुकसान किस तरह हो रहा है। और वंस अगेन विदाउट नेमिंग एनी वन कंट्री या विदाउट नेमिंग एनी वन इंस्टेंस, आप सबको पता है कि जो ऑटोमेटेड टारगेटिंग है उससे रिसेंट पास्ट में क्या नुकसान हुआ है, किस किस्म का नुकसान हुआ, तो वो खतरा जरूर है। और जी मैं ये पूरा करूं, उसमें जो एडॉप्शन है स्पेसिफिकली मिलिटराइजेशन के लेवल पे जो एडॉप्शन हो रही है, जो इसराइल जैसे मुल्क कर रहे हैं जिसपे कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, वो बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि इन जनरल हम ये समझते हैं कि इट विल टेक ओवर द वर्ल्ड, तो ऐसा शायद नहीं। लेकिन कोशिश तो की जा रही है कि लोगों को फेमिलियर करवाया जा सके एआई से। जिस तरह से आपने बात की कि जो इनिशियल लेवल का नॉलेज है वो लोगों को फिल्म से आ रहा है, लेकिन अब तो पाकिस्तान भी इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज हो रहे हैं, एआई से मुतालिक पढ़ाया जा रहा है लोगों को ताकि इसका इस्तेमाल भी मौसर अंदाज में कर सके। तो क्या लगता है आपको इंटरनेशनली पाकिस्तान जो है वो कम्पीट कर सकता है, आगे बढ़ सकता है? देखिए हमें हमारे पास पोटेंशियल बहुत है। अगर आप इस तरीके से मैं बात करूं कि हमारे पास जो यूथ बल्ज है वो बहुत बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन जितना काम अभी हो रहा है अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि उससे कहीं ज्यादा होना चाहिए। और फिर उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि हमने अपनी स्पेस बनाई। वंस अगेन मैं वो रेफरेंस दूंगा अपने ही आर्टिकल का जो मैंने डॉन में लिखा था, जो चेकलिस्ट की मैंने बात की थी। हमारे पास पाकिस्तान में जो एआई पॉलिसी बनी है वो बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है। अगर आप उसको पढ़ें इन जनरल, तो आपको न्यूट्रली भी आप उसको पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा कि वो उसमें जो प्लान्स हैं या जो एम्बिशन है वो बहुत अच्छा है। लेकिन अब सवाल उसकी इंप्लीमेंटेशन पे होता है कि वो जो रिसोर्सेज हमें चाहिए उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए, वो एक डेटा सेंटर से तो पूरी होने वाली नहीं है। फिर उसमें बिजली का मामला भी है ऑब्वियसली, जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी भी डेटा सेंटर के लिए कि आप उसको पावर कहां से प्रोवाइड करेंगे। उसमें भी अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने आई थिंक दो गीगावाट के करीब पावर जो है वो डेडिकेट करने का ऐलान किया हुआ है, लेकिन उसको मिक्स किया हुआ है कि वो क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के लिए और एआई के लिए। ये अलग करना पड़ेगा इसको, ये दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। अच्छा, तो जब हम एआई की बात करते हैं तो उस पर स्टेट लेवल डिसीजंस होना बहुत जरूरी है सर। अच्छा असद, ये फरमाइएगा कि वजारत इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी है जो, उनके मुताबिक इस दफ़ा इस साल पाकिस्तान में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुई है और 4.6 अरब डॉलर की बुलंद तरीन जो सतह है उस पर ये पहुँच गई है। आप क्या समझते हैं कि ये जो पिछले साल से 21% ज़्यादा है, आप क्या समझते हैं कि अगर वाकई एआई को हुकूमती सरपरस्ती में लेके नौजवानों को ख़ास तौर पे मौके दिए जाएं तो ये कहाँ तक जा सकता है मामला? आपने खुद ही उसका जवाब दे दिया इमरान भाई, इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। और देखिए बहुत अच्छी बात है कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, बट सवाल क्या ये भी है कि ये हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल यही है या इससे भी ज्यादा है। और वंस अगेन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं शायद ये कहूंगा कि जो हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल है वो इससे शायद कहीं ज्यादा है। इसी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अच्छा, फिर सिमिलरली जब आप यूनिवर्सिटी से बात करते हैं ना सर, क्योंकि मेरा तो काम ही है, मैं हर रोज यही काम कर रहा होता हूँ, तो जब आप यूनिवर्सिटी से बात करते हैं तो वो आपको ये बताते हैं कि उनके पास रिसर्च फंडिंग जो है ऑन डेवलपिंग एआई टेक्नोलॉजीज वो बहुत थोड़ी है, बहुत लिमिटेड है। फिर सिमिलरली जब आप उनके पास जाके देखते हैं कि उनके पास कितनी टेक्नोलॉजी है या इक्विपमेंट है, तो आपको नजर आता है कि जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं उनके पास तो शायद ना होने के बराबर ये चीजें हैं। तो फिर बात वही होती है ना सर कि जब हमारा पोटेंशियल आएगा वो किसी एक या दो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से तो नहीं आएगा। जो हमारा एक्चुअल पोटेंशियल निकलेगा वो तो पब्लिक यूनिवर्सिटी से निकलेगा, जो कि मेजॉरिटी जहां पे जाती। तो अब सवाल ये है कि हमारी क्या जो इन्वेस्टमेंट है वहां पे वो इतनी है कि, और ये आपके लिए सवाल है बाय द वे, कि क्या वो इतनी है कि वहां पे हम इतना वो नॉलेज और इतना रिसोर्स और इतनी R&D प्रोड्यूस कर लें कि हमारी इकोनॉमी जो है उस पे एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसका एआई से या उससे जनरेट होना शुरू हो जाए। तो ये आप इसका जवाब दे सकते हैं। देखिए ये बिल्कुल, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन असद क्योंकि आप माशाल्लाह से आईटी एक्सपर्ट हैं, ये मामलात को बहुत करीब से देखते हैं, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत क्या ऐसा काम करे कि जिससे इसको प्रायोरिटी मिल सके और नौजवानों के लिए वसाइल हकीकत में पैदा हों, सिर्फ जो है ना वो कॉस्मेटिकली इन चीज़ों को ना देखा जाए? देखिए इमरान भाई, फिर मैं दोबारा से माजरत के साथ रिपीटेशन हो जाएगी, लेकिन मैं दोबारा से अपने वो डॉन वाले आर्टिकल की बात करूंगा क्योंकि उसमें मैंने एग्जैक्टली ये सारी चीजें लिखी हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। उसमें जो एक स्पेसिफिक चीज, जो मैंने बाकी चीजें तो मेरे ख्याल से हमने बात कर ली, एक जो स्पेसिफिक चीज है वो है जी एम्पावरमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटीज, जो कि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है ये कि आपकी लोकल R&D हो। देखिए इमरान सर, जो हमारे लोकल मॉडल्स प्रोड्यूस होंगे ना एआई के, वो कमर्शियल मॉडल्स तो होते ही होंगे, लेकिन जो एक्चुअल R&D होगी वो हमेशा एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में होती है, राइट। और मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि एआई की इंप्लीमेंटेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी में तो नहीं होनी ना जी, मीडिया में भी होनी है, फॉर इंस्टेंस लॉ एनफोर्समेंट में भी होनी है, जुडिशरी में भी होनी है, हेल्थ में भी होनी है, एग्रीकल्चर में भी होनी है।
तो ये वो सारी चीजें हैं जहां तक यूनिवर्सिटीज के पास, फ्रैंकली स्पीकिंग, पब्लिक यूनिवर्सिटीज की मैं बात करूं तो जहां तक मैंने देखा है, क्योंकि वंस अगेन ये मेरा हर रोज का काम है, उनके पास रिसोर्सेज मौजूद नहीं है। तो सबसे बड़ी और सबसे पहले तो जो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी वो उनके ऊपर होगी इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग देम एज द रिसोर्स सेंटर्स, एज हब्स, जहां से एआई मॉडल्स या टेक्नोलॉजीज निकलेंगी। उसके बाद कुछ और काम होगा।